सिक ऑफ माई सेल्फ एक डार्क कॉमेडी हॉरर फिल्म है जो एक ऐसे रिश्ते पर केंद्रित है जहां दोनों पार्टनर अत्यधिक आत्म केंद्रित हैं और हर समय ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते रहते हैं। फिल्म की शुरुआत सिग्ने और थॉमस से होती है, जो एक कपल हैं और अपनी अपनी सफलताओं से ईर्ष्या करते हैं। शुरुआत में थॉमस सिग्ने को एक फैंसी रेस्तरां में ले जाता है जहां वे उसका जन्मदिन मना रहे होते हैं। थॉमस $2300 की महंगी शराब की बोतल ऑर्डर करता है। वह वेटर को इसे न डालने के लिए कहता है और खुद डालने का नाटक करता है। फिर वह सिग्ने से कॉल आने का नाटक करने के लिए कहता है ताकि वे रेस्तरां से शराब चुराकर निकल सकें। थॉमस शराब की बोतल के साथ भाग जाता है और अपने दोस्तों को इस बारे में बताता है कि उसने इतनी महंगी शराब कैसे चुराई। उसके दोस्त उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन सिग्ने इस बात से चिढ़ जाती है कि थॉमस को इतना ध्यान मिल रहा है। अगले दिन सिग्ने अपने काम पर जाती है जहां वह एक पेस्ट्री शॉप में बरिस्ता के रूप में काम करती है। काम के दौरान एक घायल महिला जिसे एक कुत्ते ने काट लिया होता है शॉप में आती है। महिला सिग्ने की बाहों में गिर जाती है और सिग्ने जल्दी से उसके गले में एक रूमाल बांधकर उसकी मदद करती है। पुलिस के आने पर सिग्ने अपनी बहादुरी की झूठी कहानी गढ़ती है और बताती है कि उसने तुरंत महिला की मदद की जबकि बाकी लोग बस खड़े होकर देख रहे थे। पुलिस उसे धन्यवाद देती है, लेकिन सिग्ने को इस घटना से मिलने वाले ध्यान से संतुष्टि नहीं होती। वह खून से सने कपड़े पहनकर सड़कों पर घूमती है ताकि लोग उसे देखें और उसकी तारीफ करें। घर लौटने पर थॉमस उसे इस हालत में देखकर चौंक जाता है। सिग्ने उसे बताती है कि उसने एक घायल महिला की मदद की और दावा करती है कि कुत्ते ने उस पर भी हमला किया था। थॉमस उसकी इस कहानी से चिंतित हो जाता है, लेकिन सिग्ने को यह ध्यान पाकर खुशी होती है। धीरे धीरे यह साफ हो जाता है कि सिग्ने एक आत्ममुग्ध महिला है जो किसी भी हद तक जाकर लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहती है। इसके बाद के दिनों में सिग्ने हर किसी से अपनी बहादुरी की बात करती है। वह चाहती है कि मीडिया उसका इंटरव्यू करे और उसकी कहानी को कवर करे। हालांकि कुछ समय बाद लोग इस घटना में दिलचस्पी लेना बंद कर देते हैं, जिससे सिग्ने परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ थॉमस का कलाकार के रूप में करियर सफल हो रहा होता है और उसकी प्रसिद्धि बढ़ती जाती है। यह देखकर सिग्ने और भी जलन महसूस करती है। एक दिन थॉमस और सिग्ने एक कला प्रदर्शनी में जाते हैं जहां थॉमस का काम प्रदर्शित किया जाता है। थॉमस लोगों का ध्यान आकर्षित करता है और सिग्ने यह सहन नहीं कर पाती। प्रदर्शनी के बाद वे कला जगत की महत्वपूर्ण हस्तियों के साथ रात्रि भोज में जाते हैं। जब एक वेटर पूछता है कि किसी को किसी खाने से एलर्जी है तो सिग्ने झूठ बोलती है कि उसे नट्स से घातक एलर्जी है। थॉमस यह सुनकर हैरान होता है क्योंकि उसे पता होता है कि सिग्ने को कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन सिग्ने उसे चुप करा देती है। रात के खाने के दौरान सिग्ने जानबूझकर नट्स खा लेती है और फिर एलर्जी होने का नाटक करती है। वह खुद को बीमार दिखाने के लिए खतरनाक दवाओं का सेवन करती है ताकि लोग उसकी बीमारी पर ध्यान दें। उसकी यह आत्म विनाशकारी प्रवृत्ति अंत में उसके लिए बुरा साबित होती है क्योंकि वह अपना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य खोने लगती है। थॉमस भी सिग्ने की स्थिति से थक जाता है और दोनों के रिश्ते में खटास आने लगती है। एक दिन सिग्ने अपनी रसोई में जाती है और लेक्सिडोल नामक दवा की बहुत ज्यादा गोलियां खा लेती है। इससे उसके चेहरे पर गंभीर सूजन और भयानक प्रतिक्रिया होती है, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह बदल जाता है और पहचान में नहीं आता। इस गंभीर हालत में सिग्ने को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां डॉक्टर उसके चेहरे को ढकने के लिए मास्क लगाते हैं। कुछ दिनों बाद थॉमस सिग्ने से मिलने अस्पताल आता है। सबसे पहला सवाल जो वह पूछता है वह यह होता है कि क्या उसकी यह हालत संक्रामक है। सिग्ने उसे बताती है कि यह बीमारी संक्रामक नहीं है। थॉमस को यह सुनकर राहत मिलती है, लेकिन फिर वह रोने लगता है और कहता है कि जब सिग्ने ने पहली बार लक्षण दिखाए थे तब उसे अधिक ध्यान देना चाहिए था। कुछ दिनों बाद सिग्ने की मां उससे मिलने आती है और उसे सुझाव देती है कि उसे अस्पताल से छुट्टी लेकर बाहर आ जाना चाहिए। अगले दिन सिग्ने को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है, लेकिन वह इस बात से निराश होती है कि बहुत कम लोग ही उससे मिलने आए थे या उसे कोई संदेश भेजा था। वह थॉमस से कहती है कि अगर वह मर जाती है तो वह नहीं चाहती कि एनिन और उसके पिता उसके अंतिम संस्कार में आए, क्योंकि वे एक बार भी उसे देखने नहीं आए। उस रात सिग्ने थॉमस को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है। थॉमस इस बात से हैरान होता है कि इतनी गंभीर हालत में भी सिग्ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती है। हालांकि कुछ देर बाद थॉमस मान जाता है। सिग्ने उसे कहती है कि वह उसे बताए कि उसकी बीमारी के बारे में सुनकर उसे कैसा लगा। थॉमस कहता है कि उसे लगा कि उसने सिग्ने को हमेशा के लिए खो दिया है और उसने यहां तक कि उसके अंतिम संस्कार की कल्पना भी की थी। यह सुनकर सिग्ने बहुत खुश हो जाती है और थॉमस से अपने अंतिम संस्कार के बारे में और बताने के लिए कहती है।
थॉमस उसे बताता है कि उसके अंतिम संस्कार में बहुत सारे लोग आए थे और सबने उसके लिए रोया था। उसने उन लोगों को अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने दिया जिनसे सिग्ने नफरत करती थी, जैसे कि उसके पिता और एनिन। यह सब सुनकर सिग्ने और अधिक उत्साहित हो जाती है और थॉमस के साथ उत्साह से प्यार करती है। अगले दिन वह अपनी मां के सुझाव पर उस समग्र सहायता समूह में जाती है। समूह में वह लोगों से अपनी दुर्लभ बीमारी के बारे में बात करती है और बेकरी की मैनेजर होने के बारे में भी झूठ बोलती है। बाद में वह अपनी पत्रकार दोस्त मार्टा से मिलती है और उसे बताती है कि उसकी बीमारी इतनी दुर्लभ है कि डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर पा रहे हैं। वह मार्टा से कहती है कि अगर वह इस बारे में किसी से साक्षात्कार करना चाहे तो वह सिग्ने से करे। मार्टा उसकी बात समझ जाती है और अनिच्छा से साक्षात्कार के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन मार्टा और उसकी टीम सिग्ने के घर साक्षात्कार करने पहुंचते हैं, लेकिन थॉमस इस बात से नाराज हो जाता है कि सिग्ने उसी जगह साक्षात्कार कर रही है जहां उसने अपना फोटोशूट किया था। वह कहता है कि लोग उस पृष्ठभूमि को पहचान सकते हैं जिससे उसके काम का कलात्मक मूल्य घट सकता है। सिग्ने को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और साक्षात्कार शुरू हो जाता है। थॉमस बीच में आकर कुर्सियों में से एक को हटा देता है, यह कहते हुए कि उसे अपने अगले फोटोशूट के लिए इसकी जरूरत है और वह नहीं चाहता कि कोई न्यूज आउटलेट इसे इस्तेमाल करे। साक्षात्कार के बाद सिग्ने कल्पना करती है कि उसका साक्षात्कार वायरल हो गया है और वह एक रात में सेलिब्रिटी बन गई है। फिल्म के अंत तक यह स्पष्ट हो जाता है कि सिग्ने अपने जीवन में केवल एक चीज चाहती है, ध्यान। चाहे वह झूठ बोले, खुद को नुकसान पहुंचाए या अपने रिश्तों को खराब करे, वह किसी भी हद तक जा सकती है ताकि लोग उसकी तरफ देखें और उसे महत्व दें।